नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीडी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए यूजीसी नेट जो 2024 का काफ़ी नज़दीक है और उसका प्रीवियस क्वेश्चन 2022 का शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी सहयोगी या मदद का कारगर सिद्ध होने वाली है। पहला भाग हम लोग कर दिए थे, जो कि 30 तक क्वेश्चन हो चुका था और आज हम करने वाले हैं 31 से। क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। निर्मल वर्मा द्वारा कहानी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। डी मतलब बादलों के घेरे में। ये उनकी रचना नहीं है, जबकि जितने भी बाकी रचनाएं हैं, जैसे अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, है ना, ये उनकी रचना है। जैसे डिटेल में देखा जाए, कहता है कि बादलों के घेरे में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। बादलों के घेरे 1980 के लेखक कृष्ण सोबती हैं। कौन है? बादलों के घेरे कृष्ण सोबती 1980 में रचित है। अंधेरे में, दूसरी दुनिया व पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानियाँ हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियाँ हैं जलती झाड़ी 1965 कब? 1965 में 1965। जलती झाड़ी 1965 में। बीज भस्म में 1973। बीज भस्म में 1973 ईस्वी में। कवि और काला पानी 1983। कवि और काला पानी 1983। कवि और काला पानी 1983। परिंदे 1960 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम मतलब प्रकाशन वर्ष को वो सजाना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CDBA। CDBA का मतलब है, सबसे पहले आएगा सी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में होता है। उसके बाद डी आता है महिला आंचल 1954 ईस्वी में आता है। बी में आता है अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी में। और लास्ट में आता है राग दरबारी 1968 ईस्वी में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंधेरे बंद कमरे कब है? 1961 में। कब? 1961 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाव या मनोविकार, जो कि कविता क्या है में उद्धृत किया गया है रामचंद्र शुक्ल में। यह कहता है जो ये समस्त जो पद है ये भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। भाव एवं मनोविकार निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन जो होता है 1939 ईस्वी में होता है। शुक्ल जो द्वारा रचित अन्य निबंध अगर देखा जाए तो उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, कविता क्या है आदि। जबकि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तथा तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम चंदन हम पानी किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। उसके बाद मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है कथन किसका है? HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जय न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि विलकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है। इसमें जो इसका अर्थ है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब है ए और डी। ए में कहता है कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। ठीक है। डी नंबर कहता है मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी पाप है। ये वाक्य का सही अर्थ है, जो कि इसका आंसर है ए और डी। ठीक है, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं, मतलब वो कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बी और सी। बी और सी का मतलब है लक्षणामूला और अभिधामूला, जो कि इसका भेद है किसका? शाब्दिक का व्यंजना के दो भेद। ठीक है, अभिधा क्या होता है? अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना का अर्थ है अभिधा शब्द शक्ति व अनेकार्थी शब्द में से एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ ज्ञान होता है उसे अभिधा मूल शक्ति व्यंजना कहते हैं। जैसे चिरजीवों जोरी जुरे
क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रजभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है। लक्षण मूला शाब्दिक व्यंजना, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षण शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है। कहने का मतलब है हम लोग बोलेंगे कुछ और उसका अर्थ रहेगा कुछ। ठीक है, उसको बोल देंगे लक्षण निकलता है, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहाँ पर लक्षण मूला शाब्दिक व्यंजना होती है। जैसे फल सकल मन कामना, लुटियो अगणित चैन, आजू आचे हरि रूप सखी, भयों प्रफुल्लित नैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है। मतलब प्लेटो के ग्रंथ जो हैं उनका आलोचनात्मक सामग्री से अधिक उपादेय नहीं है, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लेटो के ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से फिलेबुस क्या है, फिलेबुस ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है। ठीक है, जबकि फेदरूस, इयोन तथा रिपब्लिक आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से उपादेय है। ठीक है, तो फिलेबुस उसका ग्रंथ उपादेय से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अभिकथन में स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण में बताता है कि क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृ सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, सही उत्तर है। ए में कहता है ए और आर दोनों सही है, और आर और ए की सही व्यय क्या है। ठीक है, मतलब दोनों कथन यहाँ पर सही ठहरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि नीरव मुरली कलरव चुप, अली कुल थे बंद लनील, में कालिंदी बही प्रणय की इस तममय हृदय पुलीन में उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव हैं। मतलब इसके पंक्तित का सही अर्थ हम सभी को बताना है, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब ए और बी इसका सही अर्थ व्यक्त कर रहा है। जैसे दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। ठीक है, और बी में कहता है प्रेम में आबाद व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, जो कि इसका सही अर्थ व्यक्त कर रहा है। वहीं ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही अर्थ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है, और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बी का तात्पर्य है ए का 3, मतलब मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका, रामधारी सिंह दिनकर के रूप में ये ठहरता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी का 1 कहता है कि वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ धूमिल हैं। ठीक है, क्या है, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ धूमिल है। तो ये कथन किसका है, धूमिल का। सी का कहता है 4, जो कि क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। कथन है आगे का। और सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि वचन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक और चुप। ये कथन है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। और इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है। ये कथन है मम्मट का। किसका, मम्मट का कथन है। कहते हैं कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु का 3 कारण है। ये कथन या ये मानना है, ये विचार है मम्मट का। कहते हैं आचार्य दंडी का क्या कथन है, इसको देख लेते हैं। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु मानते हैं। मतलब विभिन्न विद्वान विभिन्न काव्य व्युत्पत्ति के हेतु मानते हैं। हेमचंद्र कहते हैं प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास के प्रतिभा के संस्कार हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, या इनका अपना अपना विचारधारा व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्रलेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी थी। ये कथन किसका है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी जो है इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, मतलब महादेवी वर्मा। युगों के अनवरत प्रवाह, लिपि नहीं घुल सकी, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार महादेवी वर्मा है। उक्त पंक्तियां महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां निबंध से उद्धृत है। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध विवेचनात्मक गद्य 1942, महादेवी वर्मा विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 और संकल्पलिता 1969 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, हैं वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर हैं वह नार, इस पहेली का सही उत्तर है। इसका उत्तर है आग। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत व जीव गंवावे, वह प्यारे सुंदर नार, नार नहीं वह नार, इस पहेली का सही उत्तर है आग। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित मुकरित से उद्धृत है। मुकरी का अर्थ है उसके अंदर में ही निहित होता है, या नार का अर्थ है आग। नार का क्या अर्थ है? आग। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? मतलब पृथ्वीराज रासो से ये पूछी गई है, जो कि हम लोग का सिलेबस में भी लगी हुई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए और सी इसका सही उत्तर है। ए में कहता है गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणे के देकर गोरी को बंदीगिरी कराया गया था। और सी में कहता है सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा था। इसका सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे हरिशंकर परसाई की रचना है भोलाराम का जीव। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय। और रमणिका गुप्ता का है हाथ से। और इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर के रूप में ठहरेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी में कहता है कि पग बांध घुंघरियां गाचियोरी, ये मीरा का कथन है। ठीक है। कहता है बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास। क्या कहता है? बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, और इसका उत्तर जाएगा कबीर। ये कथन किसका है? कबीर जी का है। तेहि दुख भई परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे रे राते। ये है ऑप्शन नंबर बी मौलिक मोहम्मद जायसी की कथन है। डी नंबर कहता है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास का कथन के रूप में ठहरता है, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। भिखारी दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए यहाँ पर एक काव्य निर्णय होगा और एक श्रृंगार निर्णय, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट उनकी रचनाओं के रूप में ठहरता है। ठीक है। क्या क्या आता है? एक काव्य निर्णय आता है और श्रृंगार निर्णय। भिखारी की रचना है। भिखारी दास रीतिकाल के कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य रचना है रस सारांश, छंद अर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, संतरंज सतिका आदि, जिस रस पीयूष निधि, सोमनाथ तथा अंग दर्पण रसलीन आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में ठहरती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पहले घन आनंद सिंचे सुजान कहीं बतियां आती प्यारी पगी। पहले घन आनंद सिंची सुजान कहीं बतियां आती प्यारी पगी। ठीक है। अब लगाए वियोग की लाय बढ़ाए विशासी दगानैनी दगी, अखियां दुखियानी कुबानी परी, ना कहूँ लागे कौन घरी सो लागी। ठीक है। ये उनका क्या है? मुख्य कथन है। कहता है मती दोरी थकी न लही ठिकठोर, अमोही के मो मिठास ठगी। उक्त सवैया के रूप में लाय में कौन सा अलंकार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आजकल की पैटर्न पूछने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही हो गया है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब लाय का अर्थ होता है यमक। यमक का हम लग सकते हैं कि जब शब्द का बार बार
आवर्ती हो और उसका अर्थ जो है ना अलग हो, यमक कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। नहीं, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। 48 में हम लोग देखते हैं। 48 में कहता है कि कौन सा शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है। वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, कहता है इसका ऑप्शन डी जो सही उत्तर होगा। क्या है? अन्यार्थ। अन्यार्थ शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि निश्चय अर्थ मुख्यार्थ या अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाक्यों के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही है। एक कहानी यह भी जो मनु भंडारी की महत्वपूर्ण रचना है, उस चीज़ के बारे में कौन सा सही कौन सा गलत है, इस चीज़ को दिखाने का क्या किया जा रहा है। पहला नंबर कहता है स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति है। बी नंबर कहता है भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, उसके बाद कहता है पुरुष वास्तववाद को चुनौती देता है। डी नंबर कहता है स्त्री की पक्षधारता को निषेध करता है। नहीं, तो ये जो है ना बी और सी इसका सही उत्तर है, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। और एक कहानी यह भी जो प्रकाशन है वर्ष है वो 2007 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये था हम सभी का एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम कम समय में बेहतर कंटेंट आपके बीच में लाता रहूं, क्योंकि समय का काफ़ी अभाव आता है और हर धूप बरसात को झेलते हुए आगे वीडियो बनाया जाता है। और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे हम सभी को मोटिवेशन मिलते रहे। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।